अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 159 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो छुपाते हैं मा अंज़लना, जो हमने नाजिल किया उसको, किस में से, मिनल बय्यिनाति वल हुदा, वाज़े निशानियों में से और हिदायत में से जो चीज़ छुपा देते हैं, मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब, हालांकि हमने उसको बयान कर दिया है किताब में। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु, ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले उस पर लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की, व असलहू, और अपने हाल को सुधार लिया, व बय्यनू, और बयान किया, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला जिनकी तौबा कबूल करता है। व अना तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तौबा कबूल करने वाला रहमान हूँ, रहीम हूँ। अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा हिदायत और निशानियों को छुपा देते हैं, यानी अहकामात को छुपा देते हैं, जबकि वो अहकामात वाज़े तौर पर लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में बयान कर दिए हैं। यानी बयान करदा जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं जो सब लोगों को मालूम है, उनको अगर ये हजरात छुपा दें तो इन लोगों का अंजाम क्या है। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। आप सबसे पहले तो ये बात कि ये कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला की आयतों को छुपाते हैं, तो उसके बारे में बता दूं, ये ज़्यादातर हक़ को छुपाने वाले और तौबा ना करने वाले। एक तो ये थे यहूदियों की ये इल्लत रही है कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा बातों को छुपा देते हैं। लेकिन जो भी शख्स इस खसलत का हामिल है, यानी जो भी शख्स दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़ाहिर करता है या बयान करता है, यानी अल्लाह ताला जो चाहता है उस चीज़ को छोड़कर वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो अहकामात बयान करे, तो वो अहकामात बयान करने वाला कौन हुआ, वो हुआ हक़ को छुपाने वाला। क्योंकि अल्लाह ताला तो कुछ और फरमा रहे हैं, लेकिन बताने वाला अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उससे मतलब निकाल रहा है, यानी हक़ को छुपा रहा है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला लानत करता है। अच्छा, अब लानत क्या चीज़ है? लानत का मतलब होता है रहमत से दूर होना। अल्लाह ताला की रहमत है जो जन्नत की तरफ लेकर जाएगी, जो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ लेकर जाएगी। जब वो रहमत से दूर हो जाता है तो अल्लाह के गज़ब के करीब आ जाता है। तो लानत बहुत बुरी चीज़ है। एक लानत, एक कुफ्र। हदीस मुबारक में आता है, जब लानत देने वाला लानत देता है तो लानत सबसे पहले उस बंदे की तरफ दौड़ती है जिस पर लानत दी गई है। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने अमर को लानत दी, तो अब लानत पहले अमर की तरफ दौड़ेगी। अगर वो उसका मुस्तहक है तो उस पर गिर जाएगी, यानी उस पर पड़ेगी। लेकिन अगर वो उसका मुस्तहक नहीं है तो फिर वो आसमान की तरफ जाएगी और वहाँ से वापस जो लानत दे रहा है उस पर गिरेगी। इसलिए लानत देते वक्त और कुफर का दावा, कुफर का भी हुक्म यही है। कुफर, अगर बंदा किसी को काफिर कह दे और वो काफिर नहीं है तो पहले कुफर उसकी तरफ दौड़ता है जिसके लिए काफिर कहा गया। जब वो काफिर नहीं है तो फिर कहने वाले पर गिरता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को एहतियात करनी चाहिए, यानी किसी को कहते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आया उसका मुस्तहक है या नहीं। इसलिए हमें ये नहीं पता कि वो उसका मुस्तहक है या नहीं। जब नहीं पता तो फिर एहतियातन कभी भी किसी पर लानत नहीं करनी चाहिए और किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें का एहतियात करना चाहिए। अब अल्लाह तो लानत करता है, और लानत करने वाले कौन से हैं? तो हदीस में भी आता है, कुरान शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह ताला लानत करते हैं, फरिश्ते लानत करते हैं, सारी मखलूक लानत करती है, यहाँ तक कि अच्छा, रहमत की दुआ भी इसी तरह होती है। अल्लाह ताला रहमत नाजिल करते हैं, फिर फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं, यहाँ तक कि पानी में मौजूद मछलियाँ भी उसके लिए रहमत की दुआ करती हैं, मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। तो इस तरह लानत का सिलसिला भी इसी तरह है। तो लानत हदीस मुबारक में, एक हदीस में मौजूद है, बरा बिन आज़िब की हदीस है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जनाज़े में शरीक थे, तो आपने फरमाया कि कब्र में काफिर की पेशानी पर ज़ोर से हथौड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार इंसानों के सिवा, इंसान और जिन के सिवा, क्योंकि इंसान और जिन के लिए आखिरत का मकाम जो है गैब रखा गया है। उसके अलावा बाकी जितनी भी मखलूक है वो सारी उस धमाके की आवाज़ सुनते हैं।
پھر جب وہ دھماکے کی آواز سنتے ہیں تو پھر وہ لعنت کرتے ہیں ان پر، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جا کہ تو نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا. کیونکہ لعنت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ رحمت سے دور ہو کر عذاب کی طرف شفٹ ہو جانا. اچھا، اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث تفصیلاً حدیث بڑی حدیث ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ انسان پر جو خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی یا جو کچھ ہوتا ہے، ان سب کی جو نحوست ہوتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو چوپائے جانور ہوتے ہیں اور یا درند پرند ہوتے ہیں، چرند ہوتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں لعنت کرتے ہیں نحوست کرنے والوں پر، گناہ کرنے والوں پر. فرشتے بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے. تو اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ بارش کا برسنا بھی اللہ کا، بارش کا زیادہ برسنا جو تباہی پھیلا دے وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور بارش کا نہ برسنا بھی اللہ کا عذاب ہے. بارش وہ جو رحمت بن کر برسے. اگر بارش سے سیلاب آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ رحمت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. اسی طرح بارش اگر روک دی جاتی ہے اور خشک سالی ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یہ بھی لعنت میں شمار ہونا ہے. تو اس حالت میں جو جانور ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں یا درندے ہوتے ہیں، جو بھی بے جان بے زبان جتنے بھی جانور ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانوں پر لعنت کرتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جن کی نحوست کی وجہ سے جانور بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت رحم فرمائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو، اپنے حالات کو صحیح کر لیا اور اس چیز کو انہوں نے واضح طور پر بیان بھی کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف، ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں کفر پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات رحیم و کریم ہے. تو جو بھی بندہ گناہ کر کے جب اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مغفرت کے دروازے کھولے رکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں. تو کس طرح نہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.